क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ किसी प्रतिमा की पूजा नहीं होती बल्कि एक बहती हुई धारा की पूजा होती है। एक ऐसा स्थान जो साल में 3 दिन के लिए पूरी तरह बंद हो जाता है क्योंकि माना जाता है कि वहाँ की देवी रजस्वला होती हैं और उन 3 दिनों में मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्रा नदी का पानी लाल हो जाता है। स्वागत है दोस्तों, आज हम यात्रा करेंगे असम की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर की, जो तंत्र विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र और 51 शक्तिपीठों में सबसे बड़ा रहस्यमयी है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस शक्तिपीठ की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इस मंदिर की उत्पत्ति की कहानी शुरू होती है सृष्टि के आरंभ से। राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी सती और उनके पति भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती बिन बुलाए वहां पहुंची, जहां उनके पिता ने महादेव का घोर अपमान किया। अपने पति का अपमान सती से सहा नहीं गया और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब शिव को ये पता चला तो उनका तांडव शुरू हुआ, एक ऐसा क्रोध जो सृष्टि को समाप्त कर सकता था। शिव ने सती के जलते हुए शरीर को उठाया और ब्रह्मांड में भटकने लगे। तब संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने और नीलांचल पर गिरा माता सती का योनि भाग। इसलिए इसे कामाख्या कहा गया, जहाँ काम और सृष्टि की उत्पत्ति होती है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का नाम कामाख्या ही क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। सती के जाने के बाद भगवान शिव घोर वैराग्य में चले गए। वो गहरी समाधि में थे और पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। राक्षस तारकासुर का आतंक बढ़ने लगा था, जिसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता था। देवताओं ने कामदेव से विनती की कि वो महादेव की समाधि भंग करे ताकि माता पार्वती की तरफ महादेव आकर्षित हो सके। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही महादेव की आंख खुली वो क्रोध से भर गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। प्रेम के देवता अब सिर्फ राख बन चुके थे। कामदेव की पत्नी देवी रति रोने लगी और महादेव से विनती करने लगी। माँ पार्वती की विनती और पति के विलाप को देखकर शिवा ने कहा, कामदेव का शरीर तो भस्म हो गया है, लेकिन वो अंश रूप में जीवित रहेंगे। अगर उन्हें अपना रूप वापस चाहिए तो उन्हें उसी स्थान पर जाकर साधना करनी होगी जहाँ सती का योनि गिरा है। कामदेव ने नीलांचल पहाड़ पर आकर कड़ी तपस्या की। उन्होंने उस शक्ति की पूजा की जहाँ से सृष्टि का सृजन होता है। माता खाया देवी ने प्रसन्न होकर कामदेव को उनका खोया हुआ काम और रूप वापस दिया। इस तरह से इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या पड़ा। कामाख्या देवी से संबंधित एक और भी रोचक कहानी है, वो है नारकासुर की। समय बीता और स्वर्ग पर नारकासुर का साम्राज्य हुआ। वो विशाल शक्तियों का स्वामी था, लेकिन उसके मन में पाप घर कर गया था। एक दिन उसने कामाख्या देवी की सुंदरता देखी और उनकी शक्ति देखी और उसके मन में देवी से विवाह करने की इच्छा जागी। देवी ने मुस्कुराते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम एक ही रात में सूरज निकलने से पहले नीलांचल पहाड़ के नीचे से मेरे मंदिर तक पत्थर की सीढ़ियाँ, एक विशाल तालाब और एक विशाल भवन बना दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। नारकासुर ने सोचा, ये तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। उसने अपनी पूरी असुरी शक्ति लगा दी, पत्थर काटने लगा, सीढ़ियां बनाने लगा। रात अभी बाकी थी और काम तेजी से खत्म हो रहा था। देवी ने देखा कि नारकासुर तो जीतने वाला है। जैसे ही आखिरी कुछ सीढ़ियां बाकी थी, देवी ने एक माया रची। उन्होंने एक मुर्गे को मजबूर किया कि वो समय से पहले ही बांग दे दे। नारकासुर ने जैसे ही मुर्गे की आवाज सुनी, उसे लगा सुबह हो गई है। वो क्रोध में पागल हो गया कि वो शर्त हार गया है। गुस्से में उसने उस मुर्गे का वध कर दिया। वो स्थान आज भी कुकुरा काटा के नाम से जाना जाता है। आज भी अगर आप कामाख्या जाएंगे तो वो अधूरी सीढ़ियाँ जिसे
मेखिलौजा पात कहते हैं, आपको दिख जाएगी। इन्हें देखकर लगता है कि काश वो एक सीढ़ी और बन जाती तो शायद इतिहास कुछ और होता। अब हम चलेंगे इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य के बारे में, वो है अंबुबाची मेला के बारे में। कामाख्या का सबसे बड़ा रहस्य है हर साल जून के महीने में आने वाला अंबुबाची। माना जाता है कि इस दौरान माँ ऋतुमती होती हैं। लोग कहते हैं कि इन 3 दिनों में ब्रह्मपुत्र का पानी लाल हो जाता है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे मिट्टी के आयरन ऑक्साइड का असर, मगर श्रद्धालुओं के लिए ये देवी की शक्ति का प्रतीक है। मंदिर के द्वार जब खुलते हैं तो भक्तों को लाल रंग का गीला कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसे अंबुबाची वस्त्र कहते हैं इसे पास रखने से हर मुश्किल दूर हो जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, बस एक प्राकृतिक शिला है जिसे हमेशा पानी बहता रहता है। कामाख्या को तांत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ का सिद्धांत बाकी मंदिरों से अलग है। यहाँ लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी आते हैं। कहते हैं कि पुराने समय में यहाँ तंत्र के जरिए लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करवाते थे। यहाँ का काला जादू और उसे काटने की शक्ति दोनों ही विश्व प्रसिद्ध हैं। लेकिन ध्यान रहे, कामाख्या का तंत्र किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि मोक्ष और ऊर्जा को जगाने के लिए है। तो क्या कामाख्या सिर्फ एक कहानी है या एक ऐसा जगह जहाँ विज्ञान और विश्वास आपस में मिलते हैं? कामाख्या मंदिर हमें सिखाता है कि सृष्टि की जननी का हर रूप पवित्र है। वो हमें बताता है कि जहाँ से जीवन शुरू होता है वही सबसे बड़ा मंदिर है। अगर आप कभी असम जाएं तो सिर्फ एक पर्यटक बनकर नहीं, एक साधक बनकर जाएं। शायद उन पहाड़ियों की हवाओं में आपको भी वही शक्ति महसूस हो जो सदियों से ऋषि मुनि और तांत्रिक महसूस करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय मां कामाख्या जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।